हमारी आज की कहानी का शीर्षक है नन्हे राजकुमार की कहानी। इस कहानी को अंत तक देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में राजकुमार नामक एक बालक रहता था। उसके माँ बाप नहीं थे, इसलिए वह अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहता था। भाई और भाभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वे उसको किसी न किसी बहाने डांटते फटकारते रहते। प्रायः वह दुखी रहता। एक दिन राजकुमार को उसकी भाभी ने खूब पीटा। वह घर से बाहर निकलकर एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगा और काफी देर तक रोता ही रहा। और वह अपने माँ बाप को याद करता रहा। उसे वहाँ बैठे बैठे नींद आ गई। कुछ समय बाद उस बालक के पास एक शेर आया और राजकुमार को उठाकर जंगल की ओर ले गया। जंगल में काफी दूर निकल जाने के बाद शेर ने सोचा कि अब बालक को खाया जाए। ऐसा सोचकर बोझ को उसने नीचे रखा। केवल कपड़ों को देखकर वह अपने आप से बोला, लो ये तो राजकुमार के कपड़े ही कपड़े हैं, वह तो नहीं है। लगता है राजकुमार कहीं रास्ते में कपड़ों में से खिसक गया है। ऐसा सोचते हुए शेर उसकी तलाश में उल्टे पांव ही लौट गया। वास्तव में राजकुमार रास्ते में ही गिर गया था। जैसे शेर आगे बढ़ा, वह उठा और पूर्व दिशा की ओर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ भागने लगा। कुछ दूर चलने पर उसकी नजर गौशाल पर पड़ी। वहाँ कोई उस गौशाल की देखभाल करने वाला नहीं था। केवल कुछ गाय ही थी और बच्चे। काफी दूध, मक्खन और सूखा पनीर वहाँ रखा हुआ था। राजकुमार को बड़े जोरों की भूख लगी थी। पहले तो उसने जी भरकर पनीर और मक्खन खाया, दूध पिया। फिर गौशाल की सफाई की। सब काम कर गौशाल के बाहर एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। कुछ देर में उसे नींद आ गई। शाम के समय लंबे लंबे नोकीले सींगों वाले बैलों को देखकर उसे डर लगने लगा। गौशाल पहुंचते ही बैलों ने देखा कि गौशाल की बड़ी सफाई की गई है। देखने पर मालूम हुआ कि दूध, मक्खन और पनीर भी गायब है। अवश्य ही आज कोई आया है। आओ देखे कौन है जिसने हमारे गौशाल की इतनी अच्छी सफाई की है। बैलों के सरदार ने अपने साथियों को संबोधित किया। बैलों का सरदार अपने साथियों को लेकर राजकुमार के पैरों के निशान देखता देखता उसी वृक्ष के पास पहुंच गया जिस पर वह बैठा था। उधर शेर भी राजकुमार को ढूंढता ढूंढता उसी वृक्ष के पास पहुंच गया था। वह राजकुमार पर झपटने ही वाला था कि बैलों ने अपने नुकीले सींगों से उस पर हमला कर दिया। कुछ ही समय में उन्होंने शेर को मार गिराया। ऊपर वृक्ष पर राजकुमार मारे डर के बुरी तरह कांप रहा था। शेर को मारने के बाद बैलों का सरदार आगे बढ़ा और राजकुमार को संबोधित किया, आज तक हमारी किसी ने देखभाल नहीं की थी। तुमने पहली बार हमारी गौशाल की सफाई की है। तुम हमारे हितकारी हो, इसलिए आज से हम सब आपको अपना राजा मानेंगे। ये कह बैलों का सरदार राजकुमार को अपने सींगों पर उठा गौशाल ले आया। बैलों ने तुरंत एक सिंहासन बनाया और उसे उस पर बिठा दिया। रात को बड़ी खुशियां मनाई गईं। बैलों के सरदार ने राजकुमार को एक सोने की और एक बांस की बांसुरी भेंट करते हुए कहा, यदि तुम पर कोई मुसीबत आ पड़े तो सोने की बांसुरी बजा देना। हम तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हो जाएंगे। ये बांस की बांसुरी तुम्हारे मनोरंजन के लिए है। राजकुमार दोनों बांसुरियां ले ली। वह बहुत खुश था। एक दिन एक शिकारी गौशाल की ओर आ निकला। उसकी नजर राजकुमार की ओर पड़ी। उसके हाथ में सोने की बांसुरी देखकर वो बहुत अचंभित हुआ। उसे लगा ये कोई राजकुमार ही होगा। उसे ख्याल आया कि यह राजकुमार जैसा लगने वाला हमारे राज्य की राजकुमारी के लिए अच्छा वर रहेगा। इस प्रकार राजकुमारी, जिसको राजा ने 12 तालों के भीतर बंद कर रखा था, का अंधकार में जीवन उज्जवल हो जाएगा। ऐसा सोचकर शिकारी ने राजकुमार से कहा, तुम मेरे साथ हमारे राज्य चलो। वहाँ राजकुमारी से तुम्हारा विवाह कराया जाएगा। नहीं, मैं यहाँ गौशाल में ही ठीक हूँ। करते हुए राजकुमार ने उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। इस पर शिकारी ने उसे बलपूर्वक अपने राज्य ले जाने की धमकी दी। एकदम से राजकुमार ने अपनी सोने वाली बांसुरी बजाई। देखते ही देखते सारे बैल भागते हुए गौशाल पहुँच गए। बैलों को आता देख शिकारी वहाँ से खिसक गया। शिकारी सीधा अपने राजा के पास पहुंचा और सारा हाल कह सुनाया।
उसने राजा से राजकुमार को राजकुमारी के विवाह के लिए अपने राज्य लाने का प्रबंध करने के लिए सलाह दी। बहुत सोच विचार के बाद ये तय किया कि महल में उपस्थित जादूगरनी को इस काम के लिए जंगल में गौशाल भेजा जाए। जादूगरनी को भी इस काम के लिए भेजना आसान काम नहीं था। भारी इनाम का प्रलोभन देकर उसे इस काम के लिए तैयार किया गया। अगले दिन जादूगरनी कोए का रूप धारण करके गौशाल पहुंची। राजकुमार अपनी बांसुरी बजा रहा था। जादूगरनी ने वृक्ष पर बैठकर कां कां की रट लगाई। राजकुमार को क्रोध आ गया। उसने जलती लकड़ियां कोए पर फेंकी, पत्थर फेंके, परंतु वह कौवा भी विचित्र था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर इतनी फुर्ती से उड़कर जाता कि राजकुमार का कोई वार काम न आया। अंत में राजकुमार ने आवेश में वह सोने की बांसुरी ही उस पर दे मारी। कौए ने बांसुरी पकड़ी और महल की ओर उड़ गया। जादूगरनी ने बांसुरी राजा को लाकर दे दी और कहा, बांसुरी के बिना अब वह कुछ भी नहीं कर सकता। आप अपने आदमियों को भेजकर राजकुमार को पकड़वाकर यहाँ बुला सकते हैं। राजा ने ऐसा ही किया। राजकुमार को राज्य में लाया गया। राजा ने उसे भी 12 तालों भीतर उसी अंधेरे कमरे में डाल दिया जिसमें राजकुमारी बंद थी। राजकुमार बिना सोने की बांसुरी के अब असहाय था। एक दिन राजा राजकुमार से मिलने अंधेरे कमरे में गए और लौटते समय सोने की बांसुरी वही भूल आए। राजकुमार ने बांसुरी उठाए और बजाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बैलों ने महल को घेर लिया। राजा के महल को वे सींगों पर उठाने को तैयार हो गए थे कि राजा घबराया हुआ बाहर आया। हमारे राजा राजकुमार को हमें लौटा दो, नहीं तो हम अभी महल नष्ट कर देंगे। यही नहीं, साथ में राजकुमारी की शादी भी हमारे राजा के साथ करो। बैलों के सरदार ने राज्य के राजा से कहा। राजा ने न केवल बैलों के सरदार की ये दोनों बातें मानी, बल्कि राजकुमार से राजकुमारी के विवाह के साथ साथ आधा राज्य ही दहेज में दे दिया। बैलों का सरदार और सभी बैल राजकुमार और राजकुमारी को लेकर गौशाल लौटे। वहां एक सुंदर महल बनाया जहां राजा रानी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभवी विचारों को हमसे साझा जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।